हेलो स्टूडेंट्स। छत्तीसगढ़ में एक बहुत लंबे अंतराल के बाद एग्रीकल्चर में कोई वैकेंसी देखने को मिली है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती 2026 आई है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर लेक्चरर यानी जो कृषि शिक्षक है उसके भी 100 पद है। यानी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए भी कृषि शिक्षक के 100 पदों के लिए वैकेंसी है। और इसके लिए ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन लेकर आया है छत्तीसगढ़ कृषि शिक्षक भर्ती परीक्षा बायलिंगुअल बैच। बायलिंगुअल बोले तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए कंफर्टेबल है। और इसके अंदर कंप्लीट सिलेबस, अब कंप्लीट सिलेबस बोले तो आपको पहले थोड़ा सा सिलेबस का आइडिया होना चाहिए। देखो इसमें क्या है, 3 पार्ट के अंदर आपका सिलेबस डिवाइड किया गया है। एक तो है बेसिक एग्रीकल्चर, पार्ट फर्स्ट में भाग ए में बेसिक एग्रीकल्चर, एग्रो मेटेरियोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वाटर मैनेजमेंट, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एंटो, पैथो और सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान। उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, पोल्ट्री, डेयरी टेक्नोलॉजी। उसके बाद अपने बात करें तो कृषि विज्ञान में जैसे गणित वगैरह है। देखो इस पार्ट में इन्होंने बहुत कुछ दिया है। एग्रीकल्चर फिजिक्स यानी कृषि भौतिकी की दी है, और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यानी कृषि रसायन दिया है, एग्रोबोटनी यानी कृषि वनस्पति, जिसके अंदर आपका प्लांट ब्रीडिंग भी शामिल है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, अनुवांशिकी और पादप प्रजनन भी शामिल है, बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी भी शामिल है, और जो मैंने पीछे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बोला ना, उसमें बायोकेमिस्ट्री आपकी शामिल है। तो ये पार्ट तो आपका एग्रीकल्चर से रहने वाला है। और टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके इतने ब्रॉड सिलेबस से आएंगे। एग्रीकल्चर का सब कुछ दे दिया इन्होंने इसमें। और जो पेडागोगी है यानी कहने का मतलब बाल विकास व शिक्षा शास्त्र है, पेडागोगी बाल विकास या शिक्षा शास्त्र, इसके 15 क्वेश्चन आएंगे। और भाग जो तीसरा है यानी भाग ब में पेडागोगी दे दिया, 15 क्वेश्चन आएंगे। भाग तीसरा है, भाग स है, उसके अंदर भाषा ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश और सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन के अंदर इन्होंने छत्तीसगढ़ का भी जीएस दे दिया और इंडिया का जीएस भी दे दिया। इसका 35 नंबर का होगा। टोटल ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है वो होने वाला है। तो हम अपने बैच में छत्तीसगढ़ जीएस को छोड़ के पूरा कंप्लीट पार्ट है वो करवाएंगे। इस बैच को हम लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही फॉर्म में पूरा करवाएंगे। यानी सारा लाइव नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि एग्जाम की जो संभावित डेट है वो 25 अक्टूबर है। इसलिए कुछ मटेरियल आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में और कुछ लाइव फॉर्म में मिलेगा। जो लाइव होगा वो तो रिकॉर्डेड में सेव रहेगा, लेकिन कुछ कंटेंट आपको रिकॉर्डेड ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि लाइव में इतने कम समय में फिर करवाना और रिवीजन होना ये पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए। और ये जो बैच है वो 2 मोड में है, एक तो विदाउट बुक और एक विद बुक। अब विद बुक वाला बता देता हूं, बाकी बुक हटा दोगे तो विदाउट बुक वाला होगा। अब देखो, कुछ क्लासेज आपको लाइव दी जाएगी और कुछ रिकॉर्डेड में। जो लाइव होगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में सेव रहेगी। एग्रीकल्चर वाले पार्ट से बुक बाय पोस्ट आपके पास आएगी। एग्रीकल्चर वाले की टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेगा इसी बैच में, एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच भी मिलेगा, डाउट सेशन हर सेशन के बाद रहता ही है। वैलिडिटी 1 ईयर है, टिल एग्जाम नहीं, 1 ईयर। हालांकि गवर्नमेंट का तो ये कहना है कि टोटल जो वैकेंसीज है हम उसको 3 स्टेजेस में निकालेंगे। भाई फिर से निकालेंगे तो क्या पता फिर से नेक्स्ट वैकेंसी आ जाए, लेकिन आपकी वैलिडिटी 1 ईयर की इस पैकेज में रहने वाली है। ये पैकेज अगर बुक्स के साथ जाते हो तो 5000 रुपीज का है, 5000 का है, जिसे आप एक्सेस करेंगे आपकी अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से। और अगर आप विदाउट बुक्स नहीं मंगवाना चाहते हैं तो ये पैकेज आपका 3500 रुपए का है। अब और ज्यादा जानकारी अगर आपको लेनी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि समय कम मिला है और सिलेबस है वो अथाह है, लेकिन आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके पीछे कारण क्या है? अब बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल होगा कि अदर स्टेट एलिजिबल है या नहीं है। देखो इसके अंदर छत्तीसगढ़ का डोमिसिल यानी मूल निवास होना जरूरी है, इसका मतलब अदर स्टेट एलिजिबल नहीं है। दूसरा, इसमें बहुत सारे छत्तीसगढ़ के बच्चे भी एलिजिबल नहीं है। उसके पीछे कारण है क्योंकि इन्होंने इस बार मांगा है बीएससी प्लस बीएड। टेट होना कोई जरूरी नहीं है, बीएससी प्लस बीएड मांगा है।
तो बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के कितने एक बच्चे हैं जिन्होंने बीएड कर रखी है ना? तो बहुत सारे बच्चे तो भाई यहां पर वो है, वो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि बीएससी प्लस बीएड इन्होंने मांगा है। टेट की कोई आवश्यकता नहीं है, तो बीएससी प्लस बीएड होना बहुत कम बच्चों के पास है। अब जो बच्चे बच गए उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यानी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, बेहतरीन अवसर है। तो जो बच्चे बच गए हैं वो इसका बेनिफिट है वो ले सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन और कृषि शिक्षक बनने का सपना साकार करें। जय हिंद, जय भारत।